हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय रिछारिया और आज हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के ऊपर है, जो सेक्शन 76 और 79 में दिया गया है आईपीसी में। तो ये इस टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली दो तरीके की मिस्टेक यहाँ पर बता दी गई हैं, दो तरीके की भूल यहाँ पर बता दी गई हैं। एक तथ्य के संबंध में भूल बता दी गई, दूसरा विधि के संबंध में भूल बता दी गई। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार की भूल कैसे कंसीडर की जाती है, किस भूल का क्या प्रभाव पड़ता है, तथ्य की भूल क्या होती है और विधि की भूल क्या होती है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखेंगे जो प्रिंसिपल है पूरा तथ्य की भूल और विधि की भूल वाला, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ का, ये एक मैक्सिम हमारे पास है, एक मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एक डॉक्ट्रिन हमारे पास है, एक सिद्धांत हमारे पास है, उसके ऊपर बेस्ड है। कहता है कि इग्नोरेशिया फैसिटी एग्जुकेट, इग्नोरेशिया ज्यूरिस नॉन एग्जुकेट। ठीक है, इग्नोरेंस का मतलब, और देखिए फैक्ट का मतलब यहाँ फैक्टी का मतलब होता है फैक्ट, आप सभी इस बात को जानते हैं। ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, ये भी आप लोग जानते हैं। इग्नोरेंसिया का मतलब होता है मिस्टेक यानी भूल। ठीक है, मिस्टेक यानी भूल। तो इन्होंने कहा कि इग्नोरेंसिया फैसिट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब होता है क्षम्य करना, पार्टिबल होता है क्षम्य करना। ठीक है, और नॉन एग्जीक्यूट का मतलब होता है जो क्षम्य नहीं होती, पार्डनेबल नहीं होती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ignorance of law is no excuse but ignorance of fact may be executed। इसका मतलब है कि जो तथ्य की भूल होती है वो क्षम्य होती है और विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। तथ्य की भूल जहाँ क्षम्य है लेकिन विधि की भूल वहाँ क्षम्य नहीं होगी। तो इस तरीके की बात करता है। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो तथ्य की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ करता है, ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ करता है तो उसको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। क्लियर बात। चलिए आगे देखेंगे क्या कहता है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में एक प्रिजम्पशन ड्रॉ किया जाता है, एक प्रिजम्पशन ड्रॉ किया गया। प्रिजम्पशन का मतलब होता है उपधारणा बताने के लिए। कानून ये मान के चलता है कि एवरी पर्सन नोज द लॉ, हर व्यक्ति कानून को जानता है ना। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति मर्डर करने के बाद या किसी ऑफेंस करने के बाद ये नहीं कह सकता कि हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरीके का एक्ट करना कोई ऑफेंस होता है, कोई अपराध होता है और इसकी सजा होती है। अगर यहाँ पर ये प्रिजम्पशन नहीं किया जाता तो फिर क्या होता, हर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता और ये कह के बच जाता है कि मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, इग्नोरेंस का वहां पर डिफेंस ले सकता था, भूल का वहां पर डिफेंस ले सकता था। क्लियर। तो मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बात कही जाती है कि एवरी पर्सन नोज द लॉ, हर व्यक्ति कानून को जानता है, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक ऑफ लॉ पार्डनेबल नहीं होती है, एग्जीक्यूबल यहाँ पर नहीं होती है। बात समझ में है आपको। अब इसके साथ देखेंगे तो सेक्शन 76 और 78 दो प्रोविजन आपको यहाँ पर मिलेंगे जो किससे रिलेटेड है, आपके मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ के साथ साथ अगर आप यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट को भी अगर आप देखते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होता है, तथ्य की जो भूल होती है, बेसिकली वो होती क्या है, तथ्य क्या होता है, फैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो फैक्ट का मतलब होता है विच कैन बी प्रोसेस्ड बाय द सेंसेस। इसका मतलब है कि ऐसे तथ्य जिनका हम अपनी इंद्रियों द्वारा वहन कर सकते हैं। ठीक है, इंद्रियों द्वारा वहन कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो फैक्ट कहलाते हैं। क्लियर। तो लॉ और फैक्ट में यहाँ पर आपका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो सेक्शन 76 हमें मिलता है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ठीक है, सेक्शन 76 सबसे पहले आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बताता है। सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है, सेक्शन 76 आपसे कहता है कि कोई बात अपराध नहीं, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। ठीक है, उसको लगता है इस बात के बारे में कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है।
क्लियर बात। तो अगर सेक्शन 76 को आप देखेंगे तो दो तीन चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं। सबसे पहले तीन बात निकल के आती है, क्या? एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा बाध्य है या विधि द्वारा अपने आप को बाध्य समझता है, अपने आप को बाध्य समझता है। जरूर नहीं कि वो बाध्य वहाँ पर हो, जरूर नहीं कि वो वहाँ पर बाउंड हो उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन क्या समझता है यहाँ पर? वो अपने आप को बाउंड समझता है। तो इन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही है कि और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, अपने आप को क्या करता है? विधि द्वारा आबद्ध समझता है। दूसरी बात यहाँ पर उन्होंने कहा है कि द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, भूल जो होना चाहिए, वो जो मिस्टेक होना चाहिए किससे रिलेटेड होना चाहिए? मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, है ना। मिस्टेक जो है वो फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, तथ्य से संबंधित होना चाहिए, ना कि लॉ से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात कर रही है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर आप इसको समझेंगे तो इसको आप फर्स्ट वाला पॉइंट बना लीजिए, इसको बना लीजिए फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगर आप जाएंगे तो इसको सेकंड बना लीजिए कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय द मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। इसको सेकंड पॉइंट बना लीजिए, क्लियर आपको। और थर्ड बात उन्होंने कही कि उसने जो विश्वास किया है, उसने जो बिलीव किया है, उसने जो भरोसा किया है, ये कैसा किया गया? इन गुड फेथ किया गया, सद्भाव पूर्वक किया गया। तो ऐसे करके सेक्शन 76 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट का फायदा लेने के लिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का फायदा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तीन चीजें साबित करनी पड़ेंगी। पहली बात कि उसको जो है जो पर्सन है वो जिस भी एक्ट को कर रहा है उससे ये लगता है कि वो बाउंड है उसको करने के लिए, या अपने आप को बाउंड समझता है वो, क्लियर। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो मिस्टेक होना चाहिए वो फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, तथ्य से संबंधित होना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि वो कैसी की गई हो? जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो गुड फेथ में किया गया हो, है ना, सद्भावपूर्वक किया गया हो। बात समझ में है आपको? यहाँ पर देखेंगे, लेकिन तथ्य की भूल से संबंधित दो एक्सेप्शन आपको मिलेंगे। तथ्य की भूल से संबंधित दो एक्सेप्शन आपको मिलेंगे। दो एक्सेप्शन कैसे मिलेंगे आपको? देखिए जरा मैं आपको बताता हूँ। दो एक्सेप्शन क्या है? दो एक्सेप्शन ये है कि कोई व्यक्ति उस स्थिति में तथ्य की भूल को प्रतिरक्षा के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता जब सामान्य जांच पड़ताल के बाद उसे सही तथ्यों का ज्ञान हो सकता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हालांकि ये प्रिंसिपल कहता है ये कि भाई आपने कहा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट से पहले अगर आपको किसी बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, कोई जांच पड़ताल, कोई इंक्वायरी कंडक्ट आप कर सकते थे, अगर वो आपने क्रॉस चेक नहीं किया और उसके बाद कहते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, तो वहां पर आपको ये एक्सेप्शन का फायदा नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए जरा, एक कोई महिला होती है, कोई विमेन होती है, उसको ऐसी अफवाह मिलती है, उसको ऐसी खबर मिलती है उसके पति की डेथ हो गई, ठीक है। अब उसने अपने पति की डेथ का सही रीजन पता लगाए बिना उसने क्या कर ली? दूसरी शादी कर ली, क्लियर बात है यहाँ पर। अब शादी के बाद उसे पता चला कि उसका वो अफवाह जो थी या जो भी उसने फैक्ट सुना था वो तो झूठा निकला। तो यहाँ पर ऐसी महिला के ऊपर जो है बाइगेमी का चार्ज लगेगा, द्विविवाह का चार्ज लगेगा, उसको तथ्य की भूल का लाभ प्राप्त नहीं होने दिया जाएगा। बात समझ में है आपको? इसका मतलब है कि जो भी इंक्वायरी अगर आपको करना है, उस भी फैक्ट के बारे में, जिस फैक्ट के बारे में आप मिस्टेक करने जा रहे हैं, उसके बारे में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्रॉस चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, ठीक, ध्यान रखना इस बात को। अगर इसके सेकंड एक्सेप्शन को अगर हम लोग देखेंगे, दूसरे अपवाद को देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि तथ्य की भूल उस स्थिति में भी स्वीकार नहीं की जा सकती जब अपराधकर्ता के मस्तिष्क का कोई संदर्भ लिए बिना किसी संविधि द्वारा अपराधकर्ता का कार्य दंडनीय बना दिया गया है। इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। सेकंड क्लॉज आपसे सिंपल सी बात कहता है कि यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड को कंसीडर किया जाएगा, मिस्टेक करने वाले पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड को कंसीडर किया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि उसने कह दिया कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया तो हो गया। आपको देखना पड़ेगा क्या रीजनेबल कॉजेज थे वहां पर उसके मिस्टेक ऑफ फैक्ट करने के लिए, या फिर नहीं थे, या फिर वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड का आपको सिंपल सा सेकंड वाला एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा, क्लियर है यहाँ पर। चलिए, तो ये तो बात होगी आपके स्टेट ऑफ माइंड की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे सेक्शन 79 की। सेक्शन 79 को देखेंगे कि एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ कहता है कि नथिंग एज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ or who by the reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law। यहाँ पर उन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही है। इन्होंने कहा है कि सेक्शन 79 भी जो है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, जो कहता है, जो क्या कहता है आपसे, देखिए जरा सेक्शन 79 क्या कहता है कि भाई कोई भी बात जो है,
कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो, या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह इसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। इसका सिंपल सा मतलब है। यहाँ पर जो डिफरेंस आपको मिलेगा दो वर्ड में मिलेगा। एक वहाँ पर मिलेगा वर्ड आपको बाउंड करना, और यहाँ पर मिलेगा जस्टिफाइड करना। देखिए, बाउंड करना और जस्टिफाइड करना। देखिए ध्यान रखना कि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, इस सेक्शन 76 की अगर हम बात करें तो बाउंड मिलेगा। और बाउंड का मतलब क्या होता है, बाध्य होता है। और बाउंड कौन होता है, तो ध्यान रखना, बाउंड वो होता है जिसको लॉ ने इस तरीके से क्या किया, बाउंड किया है। मतलब इसका मतलब है कि कोई पर्सन अगर लॉ के परफॉर्मेंस के लिए, लॉ का एग्जीक्यूशन कराने के लिए अगर कोई एक्ट करता है, इसका मतलब है कि उस एक्ट को करने के लिए बाउंड है। तो ध्यान रखना कि अगर पब्लिक सर्वेंट की जब बात होगी, पब्लिक सर्वेंट की जब बात होगी तो सेक्शन 76 में ये बात पहुंचेगी, ठीक है। लेकिन अगर 79 पे हम लोग जाएंगे तो जस्टिफाइड का मतलब होता है कोई आम आदमी भी, कॉमन मैन भी वहां पर हो सकता है, ठीक है, कोई कॉमन मैन भी हो सकता है। तो जब आम आदमी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो कहाँ लेके आओगे, आप उसे सेक्शन 79 में लेके आओगे। क्लियर बात। तो सिंपल सी बात है, कहता है यहाँ पर भी आपको वही 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि तथ्य की भूल के अंतर एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य होना चाहिए, और जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो मिस्टेक है वो फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। तीसरी बात जो यहाँ पर मिस्टेक की गई वो इन गुड फेथ की जानी चाहिए। और फाइनली लास्ट वाली बात जो कही जाती है कि जो एक्ट आपने किया है वो कैसा होना चाहिए, जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, न्याय विधि द्वारा न्यायानुमत होना चाहिए, या अपने आप में आप ऐसा भरोसा करते हो, आप ऐसा बिलीव करते हो, आप क्या करते हो, ऐसा भरोसा करते हो, बिलीव करते हो, हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है, या आप जो काम कर रहे हैं वो कैसा है, उसे आप करने के लिए जस्टिफाइड है। तो इस तरीके से सेक्शन 76 और 79 में आपको डिफरेंस यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर बात। तो ये तो बात होगी। तो ये प्रिंसिपल सिंपल सी बात कहता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होगा उसको माफ करेगा, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ को माफ नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई डाउट होते है, कोई क्वेरी होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।